सो वी वर रीडिंग एवोल्यूशन। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था एवोल्यूशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम पढ़ चुके थे स्टार्स के बारे में। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पैराग्राफ से। उसमें दिया गया है द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, ठीक है, उसको क्या है, एक बहुत ही यूनिक इवेंट माना जाता है हिस्ट्री का। द यूनिवर्स इज़ वास्ट। ये तो हमको पता है कि यूनिवर्स बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इट सेल्फ इज़ ऑलमोस्ट अ स्पेक। देखो, यदि हम यूनिवर्स से अर्थ को कंपेयर करेंगे, अर्थ भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम यूनिवर्स से यदि अर्थ को कंपेयर करेंगे तो अर्थ ऑलमोस्ट एक बहुत ही छोटे तिनके जैसा है। ठीक है, द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड। कितना ओल्ड है ये आपको याद रखना है। एज ऑफ यूनिवर्स ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर अगो। आपसे पूछा जाएगा कि यूनिवर्स की एज क्या है, तो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेज द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। गैलेक्सीज में क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, क्लाउड होते हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट, गैस एंड डस्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इंडीड अ स्पेक। तो यदि हम यूनिवर्स का साइज कंसिडर करेंगे तो अर्थ भी क्या है, एक स्पेक है, एक तिनके की जैसा है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यदि आपसे पूछा जाएगा कि जो ऐसी कौन सी थ्योरी है जो आपके यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है, तो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, अब देखो, बिग बैंग थ्योरी को ना आपको इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया नहीं गया है, पर मैंने आपके लिए थोड़ा सा लिखा है साइड में, वो देख लेते हैं एक बारी। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, जो क्लाउड, गैसेस, डस्ट, क्लस्टर्स ये सब थे, ये सब क्या थे, पहले आपके कंडेंस्ड थे। ठीक है, कंडेंस्ड थे, मतलब एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, क्लस्टर के फॉर्म में थे। ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से वो कन्वर्ट हुई। ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से सेंटर में हीट जनरेट हुई और आपका एक्सप्लोजन हो गया और आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इट्स टॉक्स अबाउट अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन द फिजिकल टर्म्स। तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसकी बात करती है कि एक एक एक्सप्लोजन हुआ और वो हम इमेजिन नहीं कर सकते, फिजिकल टर्म्स में हम नहीं बता सकते, इतना ह्यूज वो एक एक्सप्लोजन हुआ और उससे आपका यूनिवर्स बना। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन। तो ऑब्वियसली हीट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर जब वो, क्योंकि वो क्लस्टर के फॉर्म में था तो हीट बहुत ज़्यादा थी जब क्लाउड, गैसेस एंड डस्ट। लेकिन जैसे ही हमारा यूनिवर्स बना, यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और आपकी हीट क्या हुई, कम हुई। जब हीट आपकी कम हुई, हाइड्रोजन और हीलियम बने। फिर द गैसेस कंडेंस्ड अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। फिर गैसेस भी कंडेंस हुई अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या बना, हमारा गैलेक्सीज बनी जो आज प्रेजेंट है। और हमारे सोलर सिस्टम में, इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो उसमें जो अर्थ है वो सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी। हमने यूनिवर्स की एज पढ़ी जो कि थी आपकी 20 बिलियंस ईयर अगो, और एक हमने अभी पढ़ी अर्थ की एज। अर्थ की एज कितनी बताई गई है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बताई गई है। ठीक है, देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन द अर्ली अर्थ। तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्ली अर्थ पे एटमोसफेयर प्रेजेंट था या नहीं प्रेजेंट था, तो नहीं प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे, मीथेन प्रेजेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सन, सॉरी, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। तो जो मोल्टन मास था उससे क्या क्या आपका वो उससे क्या रिलीज हो रहा था, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो अर्थ के सरफेस को कवर कर रहे थे। फिर जो यूवी रेज आई थी सन से, उनने ब्रेक किया वाटर को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो लाइटर हाइड्रोजन थी वो एस्केप कर गई और ऑक्सीजन कंबाइन हो गई अमोनिया एंड मीथेन से, और क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, CO2 और अदर्स। उसके बाद आपकी ओजोन लेयर बनी। ठीक है, द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फैल एज अ रेन। फिर जो आपके टेम्परेचर और कम हुआ तो वाटर वेपर्स जो थे वो एज अ रेन आपके फॉल हुए, और फिर वहाँ पे जो गड्ढे थे वहाँ पे पानी भर गया और क्या बन गए, आपके ओशियंस बन गए। ठीक है, एक तरीके से लग नहीं रहा स्टोरी चल रही है, तो इवोल्यूशन इज ऑल अबाउट स्टोरी। ठीक है, तो सुनते रहो बस आप। उसके बाद है लाइफ अपियर्ड 500 बिलियंस ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि यूनिवर्स कब बना, यूनिवर्स आपका बना 20 बिलियन ईयर को। ठीक है, यूनिवर्स का हमने पढ़ा 20 बिलियन, अर्थ का हमने पढ़ा 4.5 बिलियन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अर्थ पे लाइफ कब आई, लाइफ कब आई अर्थ पे, तो 500 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक,
ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं डिड लाइफ केम फ्रॉम द आउटर स्पेस। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि लाइफ कहाँ से आई। अभी तक हमने पढ़ लिया कि लाइफ आई कब। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, वो भी हमको याद रखना है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लाइफ कैसे आई। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट